प्रोफेसर बच्चन शुरू करो। तो क्या बोलते जनता, देखो मैं एक नए वीडियो के साथ आया हूँ और ये वीडियो अभी एक तो 5 से 7 मिनट का तो रह गई, इसके अलावा मैं और 3 से 4 वीडियो बनाऊंगा क्योंकि ये टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है कंप्यूटर साइंस वाले बच्चों के लिए, जिन्होंने आईटी लिया उनके लिए, और ये बेसिक जो 11th और 12th में आईटी सब्जेक्ट से लेके बैठे उनके लिए। तो ये नंबर सिस्टम करके टॉपिक है, टॉपिक का नाम है नंबर सिस्टम। ये नंबर सिस्टम होता क्या है सारे मैं अभी बताता हूँ। देखो नंबर सिस्टम अगर देखा गया तो नंबर लिखने का तरीका, अगर मान लो अभी हम लोग जो नंबर लिखते हैं 1 2 3, ये सारा नंबर क्या है, ये तो है इंटीजर फॉर्मेट में, मगर इसको डेसिमल में गिना जाएगा। किस में गिना जाएगा? डेसिमल। तो कहाँ से स्टार्ट होता है? ये 0 से स्टार्ट होता है 9 तक। अब इसी में तो सारे डिजिट्स इंक्लूड होते हैं। जैसा अगर मेरे को लिखना है 147, तो ये तीनों भी इसके अंदर है ना, तो इसके लिए डेसिमल का काउंट क्या होता है? 0 से 9। तो ये डेसिमल का होता है, मतलब 0 के बाद 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो टोटल देखा गया तो कितने नंबर इसके अंदर आते हैं? आते हैं 10, क्योंकि 1 से 9 तो 9 हो जाएगा और 0 अलग से 10। तो ये कौन सा है मेरा? डेसिमल। वैसे ही एक और मेरे पास है बाइनरी। कौन सा है मेरे पास? बाइनरी। बाइनरी के पास है सिर्फ और सिर्फ 2 डिजिट, एक तो 1 एक तो 0। 2 डिजिट नहीं बोल रहे तो 2 सिंबल्स भी बोल सकते हो। तो इसका यहाँ पर कौन सा वैल्यू आएगा? 2 आएगा। तो ये जो पोजीशन है नीचे वाला पोजीशन, इसको बोलते हैं रेडिक्स। क्या बोलते हैं? रेडिक्स, RADIX, रेडिक्स बोलेंगे। तो बाइनरी का रेडिक्स कितना है? 2 है, और डेसिमल का कितना है? 9 है। तो तीसरा एक नंबर सिस्टम आता है जिसका नाम है ऑक्टल। इसमें वैल्यूज कहाँ से स्टार्ट होते हैं मालूम है? 0 से शुरू होते हैं, 1 2 डॉट डॉट डॉट, तुम्हारे को मिलेंगे 7 तक। तो कुल मिला के इसमें 8 वैल्यूज होते हैं, 8 सिंबल्स पकड़ के चलो। तो इसमें अगर मैं लिखता हूँ 9 या 8, अगर मैं ऐसा लिखूंगा, समझो मैंने लिखा 149, तो 9 तो इसके अंदर आ नहीं रहा है, तो ये मेरे को प्रॉब्लम दे देगा। ये बोलेगा भाई ये तो ऑक्टल कर रहे हो, तो ऑक्टल में सिर्फ 7 तक ही रखना है, 8 9 नहीं आएगा इसमें। तो फिर 8 9 किस में आएगा? तो आता है हेक्साडेसिमल। हेक्साडेसिमल ये बोलता है भाई मेरे पास ना 0 से लेके 9 तक तो है, इसके अलावा मेरे पास है A से लेके F तक, A से लेके F तक। तो कुल मिला के इसके बाद जो वैल्यूज होगी, मतलब जो सिंबल्स होगा, इसके पास होगा 16। अगर ध्यान से देखोगे तो डेसिमल के पास है टोटल 10 रेडिक्स, इसको रेडिक्स बोलेंगे, जो नीचे है इसको रेडिक्स। अब एक और होता है जैसे स्क्वायर, मैं लिखा हूँ 44, ऐसा ऊपर लिखा हूँ तो मतलब ये स्क्वायर बता रहा है। अगर मैं लिखा हूँ 44 और मैं नीचे लिखा हूँ 8, तो बताओ ये कौन सा रहेगा? डेसिमल रहेगा, बाइनरी रहेगा, ऑक्टल या हेक्साडेसिमल? तो 8 किसका है? अपना ऑक्टल का। तो ये मेरा ऑक्टल वाला नंबर है। तो समझ में आया? तो ये बेसिक 4 है, ये 4 को भी थोड़ा डिटेल में समझेंगे। सबसे पहले समझते हैं भाई बाइनरी को हम डेसिमल में कैसा बदल सकते हैं, ऑक्टल में कैसा बदल सकते हैं, और हेक्साडेसिमल में। मैं चाहूँ तो शुरुआत करूँ डेसिमल से भी, बट बाइनरी से करो थोड़ा इजी, देखो तुम लोगों को समझ में आ जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं पहले बाइनरी नंबर सिस्टम। तो देखो बाइनरी नंबर सिस्टम, बाइनरी किसकी बात करेगा? या तो 1 या तो 0 की। तो लेके चलो मैंने एक नंबर लिया हूँ 1 0 1 0 1 0। मेरे पास कितना डिजिट्स यूज़ हो रहा है? एक तो 1 हो रहा है और एक तो 0, तो मतलब 2 ही हो रहा है। तो ये बाइनरी है, मुझे मालूम पड़ गया। इसने मुझे बोला है भाई इसको ना डेसिमल में भी बदलो, डेसिमल मतलब 10, इसको ऑक्टल में भी बदलो मतलब 8, और इसको हेक्साडेसिमल में भी बदलो। तो हेक्साडेसिमल क्या हो गया तुम्हारा? 16। यहाँ तक समझ में आ गया? तो पहले देखते हैं इसको डेसिमल में कैसे बदला जाता है। तो याद रखो ये क्या है? 1 0 1 0 1 0 ऐसा दिया हुआ है। तो इसकी ना सबसे एंड वाली पोजीशन देखने का, इसके एंड वाली पोजीशन को ना हमेशा 1 रखने का, फिर ये वाली पोजीशन को हमेशा 2 रखने का। अब इसका डबल करो, 2 के बाद क्या आएगा? ये वाली पोजीशन 4, अब ये वाली पोजीशन क्या आएगा? 8, ये वाली पोजीशन 16, ये वाली पोजीशन 32। अगर अब यहाँ ध्यान से देखोगे तो जो 1 है ना उसको जोड़ने का, तो जैसा ये क्या है, मतलब ये क्या है? 2 नीचे आ गया, यहाँ पे क्या 8 है ना, तो ये 8 नीचे आ गया,
प्लस करना होगा। तो यहाँ पे 32 है, तो मैं क्या करूँगा 32 को नीचे लिख दूँगा। अगर इसको ओवरऑल कैलकुलेशन करेंगे तो ये क्या मिल जाएगा मुझे 42। तो मेरा डेसिमल में नंबर सिस्टम को बाइनरी से कन्वर्ट करने का तरीका ये है, एकदम सिंपल है। फिर से रिपीट करता हूँ, पहले जो क्वेश्चन लिखा हुआ है उसको सर लाइन से लिख दो, यहाँ से 10 10 10 करके। उसके बाद लास्ट वाली पोजीशन को 1 वैल्यू दो, फिर उसके बाद डबल करो, 1 का डबल 2, फिर 2 का डबल 4, फिर 8, फिर 16, फिर 32, ये चलते जाएगा। अभी यहाँ पे 1 किधर है उसको ना हम लोग जोड़ेंगे। तो देखो 1 यहाँ पे 2 वाले पोजीशन पे आया तो 2 लिखा मैंने, 8 आया 8, 32। तो ओवरऑल इसको जोड़ूंगा तो मैं क्या मिल जाएगा 32। तो मेरा डेसिमल क्या हो जाएगा 42। तो मतलब अगर ये 42 लिखा है मतलब ये क्या है 101010 बाइनरी फॉर्मेट मिलेगा। अब बात करते हैं ऑक्टेल की। ये मेरा था डेसिमल। इसका एक और एग्जांपल दूंगा, टेंशन ना लो। अब डेसिमल, अभी ऑक्टेल की बात करेंगे। देखो ऑक्टेल का क्या बोलता है 0 से लेके 7 तक। पहले क्वेश्चन लिख लो 1 0 1 0 1 0, ठीक है 1 0 1 0 1 0 ऐसा लिखा हुआ है। तो इसमें ना यहाँ पे 3 की जोड़ी बनाने का, 3 की जोड़ी। तो देखो इसकी 3 की जोड़ी बनी, इसकी 3 की जोड़ी बनी। क्या ये जोड़ी बनाने का तरीका है? रॉन्ग, ऐसी जोड़ी नहीं बनाने का। तो बनाए तो राइट जोड़ी हो, बट तरीका ये नहीं है। तो जोड़ी बनाने का ना यहाँ से ऐसा 3 जोड़ी बनाने का, यहाँ से ऐसा 3 जोड़ी बनाओ, यहाँ से ऐसा 3। मतलब आप लोग जाओगे तो राइट टू लेफ्ट जाओ, समझ में आ गया? लेफ्ट टू राइट मत जाना, राइट टू लेफ्ट जाना, ऐसा जोड़ी बनाना है। अगर मान लो इधर एक और नंबर होता तो अटक जाते आप लोग, फिर रॉन्ग हो जाता। तो इसके लिए जब जोड़ी बनाओगे तो राइट टू लेफ्ट आने का। तो अगर इसको ध्यान से पढ़ोगे तो बाइनरी में ये क्या बनेगा, देखो 0 1 0। तो 0 1 0 क्या बनेगा 2 बनेगा। तो इसको मैं क्या ले लूँगा 2। और ये क्या बनेगा देखो 1 0 1, समझ में आ रहा है 1 0 1। तो 1 वाला पोजीशन क्या है, देखो अगर यहाँ नहीं तक समझेगा तो क्या लिखने का मालूम है, देखो 1 0 1। तो इसका पोजीशन क्या है 1 है, इसका पोजीशन क्या है 2 है, इसका पोजीशन क्या है 4 है। तो 1 0 1 मतलब 5 + 1 4 + 1 ये हो जाएगा तुम्हारा 5। तो ये क्या बन जाएगा 52। तो मेरा ये ऑक्टल क्या बनेगा 52। फिर से एक बार रिपीट करता हूँ, देख लो 0 1 0 है ना। तो 0 1 0 को मैंने यहाँ पे कैलकुलेट किया। तो ये पहला पोजीशन क्या आएगा 1 आएगा, दूसरा पोजीशन 2, ये 4। तो 4 क्या 0 है तो उसको नहीं लेंगे, 1 क्या 0 इसके लिए नहीं लेंगे। तो जो 1 था ऊपर वाले वैल्यू में उसको लेके यहाँ रख लेंगे। वैसे यहाँ पर भी अगर जोड़ोगे तो देखो पहला क्या आएगा 1, फिर 2, फिर 4। तो ये दोनों को जोड़ोगे तो तुम्हारे को क्या मिलेगा 5, और ये 52 ये बन जाएगा। ये तुम्हारा क्या हो गया ऑक्टल में हो गया। अभी देखते हैं हेक्साडेसिमल में क्या करता है। इसका पोजीशन कहता है 16 लेता है। ये कितना लेता है 16। तो याद रखो, इसका पर थोड़ा डिटेल दे दूँ। ये लेता है 0 से 9, फिर A को ना ये 10 बना देता है, और B को 11, C को 12, D को 13, E को 14 और F को 15। अभी आप लोग बोलेंगे सर 15 ही हो रहा है, फिर बाकी का देखो यहाँ पे 0 भी तो है। तो ओवरऑल ये 16 होगा। अगर आप लोग गिनोगे तो गिन सकते हो, इसको ओवरऑल 16 होगा। तो ये कैसे बनेगा देखो 1 0 1 0 1 0 ऐसा था। तो इसमें ना 4 वैल्यू लेने का, कितनी वैल्यू लेने का 4। देखो यहाँ पे 3 की जोड़ी बना, यहाँ पे 4 की जोड़ी, ये भी उल्टा आने का। एक जोड़ी ये बन गई, लेकिन यहाँ पे देखो 2 ही डिजिट है, मतलब 2 ही वैल्यूज़ है, एक 0 और एक 1 है। और ये मांगता कितनी है 4 वैल्यू मांगता है। तो इसके लिए ना यहाँ पे 2 वैल्यू ऐड कर देने का। अगर यहाँ पे टोटल 3 वैल्यू होती तो मैं 1 ही वैल्यू ऐड करता, मगर यहाँ पे कितनी वैल्यू है खाली 2 थी, तो इसके लिए मैंने 2 वैल्यू ऐड कर दिया। तो ये 4 की जोड़ी बन गई। तो देखो तो ठीक है, ये 4 अभी देखो आपको क्या बना के देंगे। तो यहाँ पे देखो 1 0 1 0 मैं लिख दिया। अभी देखो ये कौन सा पोजीशन आता है पहला वाला, ये 2, ये 4, ये 8। तो क्या क्या जुड़ेगा 10 बनेगा। तो क्या बनेगा ये 10। अब ये क्या बनेगा 0 1, देखो तो ये क्या बनेगा पहले मेरा 1 और ये 2 बनेगा। तो ये क्या बन जाएगा यहाँ पे 2। ये 0 0 तो कुछ फायदे का नहीं रहेगा, 0 0 हटा देगा स्टार्टिंग का, फिर एंड में। तो ये क्या मिलेगा मेरे को 2। तो मेरा आंसर आएगा 2 1 0। समझ में आया? तो हेक्साडेसिमल में मेरा आंसर क्या आया
210। लेकिन अभी प्रॉब्लम ये हो रही थी ना, मेरे को जब यहाँ पे 10 आया ना 10, लेकिन 10 की जगह कौन रखता है, ए रखता है, तो मेरे को यहाँ पे क्या लिखूंगा, ए लिखूंगा। समझ में आ रहा है, मैं यहाँ पे ए लिखूंगा। तो देखो बेसिक था ये। एक और एकदम प्यारा वाला इसमें सम करवाता हूँ थोड़ा बड़ा रख के, देखो तुम लोग और जल्दी समझ में आएगा। बाइनरी टू डेसिमल, ऑक्टल और हेक्साडेसिमल। एक और है, देखो ये रब करके मैं बताता हूँ। तो देखो एक और नया क्वेश्चन के साथ मैं यहाँ पे आया हूँ। तो ये जो बाइनरी में जो क्वेश्चन दिया है उसको मैं पहले अभी डेसिमल में कन्वर्ट करने की देखता हूँ। एकदम सिंपल लग गया। देखो डेसिमल में, डेसिमल का क्या फंडा है, सबसे पहले बाइनरी को ऐसा लिख लो 1 1 0 1 1 0 0 1, ऐसा मैंने लिखा। अब ये लिखने के बाद है ना एकदम लास्ट से, मतलब एंड से शुरू करो। ये कौन सा पोजीशन है, 1, इसका डबल करो 2, इसका डबल करो 4, इसका डबल करो 8, 16 32 64 128 बराबर। अब इसमें से मैं क्या क्या यूज़ कर रहा हूँ, मतलब मेरा यहाँ पे क्या क्या पॉजिटिव, मतलब 1 किधर के आ रहा है। तो देखो एक तो आ रहा है 128 पे, एक आ रहा है 64 पे, एक आ रहा है 16 पे, एक आ रहा है 8 पे, और दूसरा 1 आ रहा है क्या, एकदम एंड में आ रहा है। तो अब इसको ऐड कर लो। देखो ये हो गया 10, ये हो गया 16, मतलब 26 27, तो 2 7, ये हो गया 5 और ये 11, तो 1 1 11, तो ये 217 बनेगा। देयरफॉर 217 ये मेरा क्या बन गया, डेसिमल। अब बात करते हैं ऑक्टेल की। ऑक्टेल का क्या फंडा है, सिर्फ 0 से 7 तक रखेगा। तो ऑक्टेल में देखते हैं, ऑक्टेल में क्या करने का, अभी जो लिखा है इसको पहले ढंग से लिख लो यहाँ पे फिर से 1। अभी पीछे से क्या करना है, 3 जोड़ी बनाने का। तो यहाँ पे देखो 1 2, अच्छा यहाँ पे देखो 2 ही है, तीसरा आया नहीं, तो यहाँ पे क्या कर लो 0 लिख लो, नहीं था तो 0 लिखने का, तब ये 3 की जोड़ी बन गई। अब इसको पढ़ेंगे तो 0 0 1, तो ये क्या कौन सा पोजीशन है, 1 वाला, तो इसको बोलेंगे हम लोग सिर्फ 1। अब इसको पढ़ेंगे तो कैसा आएगा 1 1 0 ना, तो इसको पोजीशन है 1, अब इसका पोजीशन क्या है 2, डबल करने का सीधा सीधा, तो ये आ जाएगा 3। अब इसका भी सेम पोजीशन दिख रहा है कि नहीं, इसके ऐसा ही दिख रहा है कि नहीं, तो ये आ जाएगा 3। तो देयरफॉर 331 किसने आ जाएगा, ये ऑक्टल में। अब थोड़ा बहुत क्लियर हो गया मेरे हिसाब से। अब आ जाते हैं हेक्साडेसिमल। तो हेक्साडेसिमल में क्या है, ये 1 1 0 1 1 0 0 1, ठीक है, प्रॉपर फॉर्मेट में लिख लेना। तो हेक्साडेसिमल में देखो यहाँ पे तो 3 की जोड़ी बनी, यहाँ पे लास्ट में 4 4 की जोड़ी बनेगी, तो इसकी 4 की जोड़ी, इसकी 4 की जोड़ी, तब यहाँ पे जोड़ी बराबर है। अगर यहाँ पे कम होता तो मैं यहाँ पे 0 ऐड कर देता, 2 कम होता तो 0 ऐड करता 2 बार, लेकिन अभी कुछ ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। तो ये फिर से ऐसा लिख लो। अच्छा पोजीशन बताओ, ये आएगा 1, ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 8, तो टोटल ये कितना हो रहा है 8 + 1 9। तो देखो 0 से 9 तो ये कैच कर रहा है, तो 0 से 9 कैच कर रहा है, तो फिर ABCDEF अभी तक ज़रूरी नहीं है। यहाँ ट्राई करते, देखो ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 8, तो 8 + 4 कितना हो गया 12, और ये 1 हो गया 13। तो 13 में ये कौन सा यूज़ करेगा, D यूज़ करेगा, 14 को E यूज़ करेगा, 15 को F, तो 13 में कौन सा यूज़ करेगा, D। तो इसका आंसर क्या आएगा, D9। हाँ इसी आंसर आएगा, इसका आंसर क्या आएगा, D9। अब 13 और 9 मत लिखना, देयरफॉर ये बाइनरी इक्वल टू D9 करके, और यहाँ पे तुम लोग लिख लोगे 16, तो इसका रेडिक्स क्या बनेगा 16। अगर मैं कहीं लिखा है D9 तो D9 का कैसा आएगा बाइनरी, इसको भी मैं आगे चल के कन्वर्ट करके बताऊंगा। लेकिन बाइनरी टू डेसिमल, बाइनरी टू ऑक्टल, बाइनरी टू हेक्साडेसिमल बहुत ही सिंपल वे में तुम लोगों को मैं बता दिया हूँ। तो फिलहाल ये अभी बाइनरी टू तीनों में मैं चेंज करके बता दिया हूँ। अभी मैं नेक्स्ट वीडियो में जब आऊँगा तो डेसिमल से तीनों में आऊँगा। तो इससे पहले ये इसको और पक्का कर लो, मैं भी यहाँ पे कुछ होमवर्क छोड़ के जाता हूँ। अब तो देखो इसको ना मुझे 4 मैंने आपको होमवर्क दिया, मुझे ना ये इंस्टा पे आप मुझे सबमिट करके मुझे इंस्टा पे फ़ोटो क्लिक्स करके भेज देना, और इसके रिलेटेड कुछ भी डाउट रहेगा तो मुझे इंस्टा पे अपडेट कर दो या तो इसमें कमेंट कर देना। और इसके रिलेटेड मैं अभी बाइनरी नंबर सिस्टम तो हो चुका है, अभी डेसिमल, ऑक्टल और हेक्साडेसिमल मैं आपको आने वाले वीडियोज़ में बता दूँगा। तो टोटल मेरे 4 वीडियो रहेंगे, ये पहला वीडियो था, और दूसरे वीडियो में डेसिमल रहेगा, तीसरे में ऑक्टल रहेगा, चौथे में हेक्साडेसिमल रहेगा। तो इसी के साथ ये वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो, सब्सक्राइब करो। फटेक दिनिसी।